हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुआण्विक कोलाइडों को परिभाषित कीजिए। क्या लिखा है बच्चों? बहुआण्विक कोलाइडों को परिभाषित कीजिए। देखिए बच्चों, होता क्या है, बहु माने होता है क्या बच्चों? बहुत। और आणविक माने होता है अणु, यानी बहुत सारे अणु मिलकर जो कोलाइड बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, प्रश्न में ही आराम से आपको समझ में आ गया होगा क्या है। देखिए बच्चों, इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं। बीकर में क्या लेते हैं बच्चों? एक विलियन लेते हैं। क्या लिया बच्चों हमने? बीकर में विलियन लिया और इसमें क्या किया हमने, ये हमारे कण हो गए। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये जो विलियन में जो कण है ना, इनका व्यास कितना होता है? इनका व्यास होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना होता है बच्चों? इनका जो आकार होता है या व्यास समझ लीजिए 1 नैनोमीटर से कम का होता है। तो होता है क्या बच्चों, ये जो इनके जो अणु हैं बहुत सूक्ष्म कण हैं। ये बहुत से परमाणु हैं, अणु हैं, क्या होते हैं बच्चों, बहुत सूक्ष्म होते हैं ये। तो क्या इनका जो आकार होता है वो कोलाइडी कण, कोलाइडी कण का आकार कितना होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के मध्य में होता है। तो ये इनका आकार इनके में मतलब सीमा में नहीं होता है। तब क्या करते हैं यहाँ पर हम कि ये जो अणु होते हैं कुछ समय बाद क्या करते हैं, ये पुंज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? पुंज बना लेते हैं। पुंज बनाने का मतलब देखिए ऐसे कर लेते हैं। कैसे? इस तरह का ऐसे ऐसे करके कई सारे पुंज बना लेते हैं। तो अब क्या होता है, तो इनका आकार अब क्या हो गया बच्चों? इनका आकार कोलाइडी कणों की सीमा के आकार के मतलब सीमा में आ गया है। तो तब ऐसे ही एक अणु को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे ही अणु को हम बोलते हैं बहुआण्विक अणु बोलते हैं। और जिस तरह इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बहुआण्विक अणु। बहुत सारे अणु मिलकर क्या बना लिए बच्चों? ये बहुआण्विक अणु बना लिए। तो चलिए बच्चों अब समझते हैं इसको। यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया, अब थोड़ी सी परिभाषा समझ लेते हैं। क्या है कि विलीन करने पर किसी पदार्थ के विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु, किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या अणु एकत्रित होकर परमाणु या अणु एकत्रित होकर क्या बना लेते हैं बच्चों? पुंज। एकत्रित होकर पुंज जैसी स्पीसीज बना लेते हैं। पुंज जैसी स्पीसीज बना लेते हैं। पुंज जैसी स्पीसीज बना लेते हैं। फिर जिनका आकार कोलाइडी सीमा कितना होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के में होता है। इनका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। जब ऐसे कण, ये बच्चों थोड़ा सा होता है, जब ऐसे कण परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं, जब ऐसे कण परिक्षेपण माध्यम में, ये बच्चों थोड़ा सा परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं, परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं, तो इस तरह के
प्राप्त कोलाइड को, इस तरह के प्राप्त कोलाइड को क्या कहते हैं बच्चों? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस तरह के प्राप्त कोलाइड को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। कोलाइड को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण में हमारा हो जाएगा गोल्ड सॉल्व। क्या हो जाएगा बच्चों? गोल्ड सॉल्व। गोल्ड सॉल्व बच्चों मतलब कई सारे गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कई अणु हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? गोल्ड सॉल्व बनाते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा सल्फर सॉल्व। क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा हमारा हो जाएगा सल्फर सॉल्व। सल्फर सॉल्व क्या होता है बच्चों? बहुत सारे एसिड अणु से बने होते हैं। बहुत सारे एसिड अणु से मिलकर क्या बनता है बच्चों? सल्फर सॉल्व बनता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।